शुभम एक 7 साल का मासूम लड़का होता है और वह बहुत गरीब होता है, जिसके कारण उसके माँ बाप के बीच हमेशा लड़ाई होती रहती थी और इसी बात को सोचकर शिवम बहुत परेशान रहा करता था। पिता बोलते हैं, तू कहाँ से आ रही है? इतने समय से तुझे कॉल कर रहा था, कॉल उठाया क्यों नहीं? तुझे पता है मुझे काम से जाना था। उसकी माँ बोलती है, फ़ोन में चार्जिंग नहीं थी इसलिए कॉल नहीं उठा पाई और काम पे गई हुई थी इसलिए देर हो गई थी। पति बोलता है, मुझे सब पता है क्यों देर हुई है। तू काम पे भी तो फ़ोन चार्ज कर सकती थी ना। चल अच्छा ये सब छोड़, महीने की जो तनख्वाह मिली है उसमें से मुझे 1000 रुपये दे, क्योंकि मुझे कुछ काम है इसीलिए चाहिए मेरे को। पत्नी बोलती है, 1000 रुपये तुमको दूँ? महीने में 3-4 हज़ार रुपये तो काम से मिलते हैं, वो भी तुमको दे दूँ? अगर तुमको दे दूँगी तो घर का खर्चा क्या चलेगा? मुझे पता है तुम फालतू के कामों में पैसे उड़ा दोगे। पत्नी बोलती है, मुझे बहुत से काम है, घर में राशन भरवाना है, मकान मालिक को कमरे का किराया देना है, तुमने तो दिया है नहीं, मुझे ही देना पड़ेगा। नहीं, मैं तुमको पैसे नहीं दे सकती हूँ। उसका पति बोलता है, मुझे सब पता है, इन पैसों से तू घर के कौन से खर्चे पूरे करती है, दिखा इधर ला, अब सारे पैसे मैं रखूँगा। उसके बाद वह अपनी पत्नी से बटवा छीनने लगता है और कहता है, आज रुक जा, तेरी खैर नहीं। उसका पति बोलता है, तूने बहुत समय से डंडे की मार नहीं खाई ना, रुक जा। और फिर वह अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा मारता है। तभी उसका बेटा बाहर से गेट से सभी कुछ देख रहा होता है और बहुत डर जाता है। तब उसका पति बोलता है, ला अब तो वैसे देगी। उसका पति बोलता है, जब तक तुझे डंडे से मार ना दूँ तो सुनती कहाँ है, ला अब पैसे इधर दे। और फिर उसके बाद वह अपने पति से पैसे छीन कर वापस चला जाता है और यह सब शुभम देख रहा होता है और अपनी माँ के पास में आता है, बोलता है, माँ माँ उठो उठो। शुभम बोलता है, माँ माँ उठो ना, आप मेरी चिंता मत करो, आपको मेरी वजह से मार पड़ी ना। फिर उसकी माँ बोलती है, ना ना मेरे बच्चे, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, तो रो मत। फिर इन रोज़ की लड़ाई से शिवम बहुत डरा सहमा रहने लगा। फिर जब भी वह अपने पिताजी को देखता बहुत डर जाता और रोने लगता। एक दिन शिवम पढ़ाई कर रहा होता है और पिताजी इसको बुलाते हैं, अरे कहाँ मर गया, इधर आ। तभी इसकी माँ बोलती है, शिवम तुमको तुम्हारे पिताजी बुला रहे हैं। और बोलता है, हाँ पिताजी। उसके पिताजी बोलते हैं, तब से आवाज़ लगा रहा हूँ, क्या कर रहा था? फिर वह बोलते हैं, पिताजी मैं पढ़ाई कर रहा था। तभी इसके पिताजी को गुस्सा आता है और वह उसे किताबें फाड़ने के लिए चला जाता है। तभी इसकी माँ बोलती है, आप पागल हो गए हैं, उसे किताबें क्यों फाड़ रहे हैं, फिर वो कैसे पढ़ेगा? तो यह बोलता है, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा, ये भी मेरी तरह लोगों की गाड़ियाँ साफ़ करेगा। और बोलते हैं, कुछ नहीं लिखा हम गरीबों की किस्मत में, हटा चल। शिवम बोलते हैं, पिताजी मेरी किताबों को मत फाड़ो, मुझे कल टीचर को काम देना है। और वह रोता रहता है, परंतु उसके पिताजी उसकी एक बात नहीं सुनते हैं और फिर जाकर उसकी सारी किताबों को फाड़ देते हैं। उसके बाद में शिवम जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। तभी उसकी माँ उसके पिताजी को बोलती है, तुम्हें ज़रा सी भी शर्म नहीं आई? तुमने बच्चे के स्कूल की सारी किताबें फाड़ दी, वो कैसे पढ़ेगा? इतना भी क्या गुस्सा, उसने तुम्हारी एक ही बात तो नहीं सुनी। उसके बाद में उसके माता पिता के बीच में रोज़ लड़ाई होना शुरू हो गई। किताबें पढ़ने के बाद में शिवम ने स्कूल जाना भी छोड़ दिया होता है। उसके बाद में वो घर पर आने लगता है। तभी उसके पिताजी उसको बोलते हैं, दिन भर घर में क्या पड़ा रहता है, आज से तू मेरे साथ मेरे काम पे चलेगा। तभी उसकी माँ बोलती है, अई मेरा बेटा 7 साल का है, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? उसकी माँ बोलती है, नहीं मेरा बेटा गाड़ी साफ़ नहीं करेगा, मेरे को उसको पढ़ाना और लिखाना है, वह तुम्हारी तरह शराबी और आवारा नहीं बनेगा। तभी इसका पति बोलता है, मैं शराबी और आवारा, रुक अभी तेरे को बताता हूँ मैं। तभी उसकी पत्नी बोलती है कि क्या मारोगे, मार के दिखाओ, पूरे मोहल्ले को इकट्ठा कर लूँगी, मैं तुम्हारी मार खाने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ। उसकी माँ बोलती है, हटो सामने से, मेरे पास फालतू बातों के लिए समय नहीं है, मुझे काम पे जाना है। फिर वह काम को निकल जाती है और उसके पिताजी भी कहीं पीने खाने के लिए बाहर निकल जाता है। दोपहर को जब उसकी माँ वापस काम से लौटती है तो वह अपने बेटे को घर पे नहीं पाती है और परेशान हो जाती है। फिर अपने पति को कॉल करती है, परंतु शुभम का कुछ मालूम नहीं हो पाता है। उसकी माँ गांव की औरतों से पूछती हैं और उसके पिताजी गांव के आदमियों से पूछते हैं, परंतु उसके बाद भी शिवम का कुछ मालूम नहीं हो पाता है। फिर शाम होने को आई होती है, उसके माता पिता रोड में इधर उधर भटक रहे होते हैं। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल होता है, परंतु शुभम का कुछ मालूम नहीं होता। उसकी माँ कहती है, इस हमारी गलती, हमारी रोज़ की लड़ाई की वजह से हमारा बेटा मुझे छोड़ कर चला गया, अब मैं क्या करूँ? मेरा बेटा मुझे ला के दे दो, नहीं तो अपनी जान दे दूँगी। और फिर उसकी माँ कहती है कि तुमने भी इसका अच्छा नहीं किया, तुमने भी इस स्कूल की सारी किताबें फाड़ दी थी, डर के साए में मेरा बेटा जी रहा था, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूं, मेरा बेटा मुझे ला के दे दो। और वह उसकी माँ रोती रहती है। फिर तभी उन लोगों को रोड के किनारे पर लोगों की भीड़ दिखाई देती है। उसमें से एक आदमी कहता है कि अच्छा बच्चा बच गया, नहीं तो कुचला जाता। बेटा तुम्हारे पाँव में चोट आ रखी है, तुम्हें ज़्यादा लगी हुई थी नहीं है, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं, बुलाओ ज़रा उनको। फिर उसमें से एक आदमी बोलता है, लगता है बच्चा घर से भागा हुआ है, पता नहीं आजकल के माँ बच्चों को कैसे भटकने रोड पर छोड़ देते हैं। और फिर शिवम रोता रोता अपने मुंह से माँ माँ बोलता रहता है। तब उसके माँ बाप उसकी और भीड़ की ओर भागते हैं। तभी
उसकी माँ पूछती है, बेटा तू बिना बताए घर से क्यों आ गया था? तभी उसका पिताजी बोलता है, बेटा आज के बाद हम दोनों कभी पति पत्नी लड़ाई नहीं करेंगे और तुम्हें खूब पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा। और तभी उस बच्चे के पिताजी बोलते हैं, मेरे बच्चे मैं तुम्हें खूब पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा, हमारी तरह गरीब नहीं रहने दूंगा और हम दोनों पति पत्नी आपस में कभी लड़ाई नहीं करेंगे। तभी वह बच्चा बोलता है, हाँ पिताजी, मुझे आप दोनों की लड़ाई से बहुत ज़्यादा डर लगता है। उस बच्चे को देखकर शिवम के माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके पिताजी सोचते हैं कि यही तो मैंने अपने बेटे के साथ में किया था। और फिर उसके पिताजी अपनी पत्नी को बोलते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है, मुझे उससे माफ़ी मांगनी है, उसको लेके आ जाओ। शुभम के पिता अपनी पत्नी से बोलते हैं, शुभम मेरा बच्चा कहाँ है, मुझे अपने बच्चे से माफ़ी मांगनी है, मुझे उसको अपने गले लगाना है। वह दोनों बहुत रोते रहते हैं परंतु शुभम को कुछ पता नहीं चलता है। कुछ दूर चलने पर उनको एक आवाज़ आती है। तभी वहाँ एक आदमी शुभम को बोल रहा होता है, बेटा तुम दिन रात में यहाँ क्या कर रहे हो, तुम ये काम क्यों कर रहे हो, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, बेटा इतनी रात में बाहर क्यों, चलो बेटा अपने घर जाओ। फिर शुभम उस आदमी को बोलता है कि अंकल मुझे गाड़ी साफ़ करनी है, यदि मैंने गाड़ी साफ़ नहीं करी तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे पैसे कमा कर ये अपने पापा को देना चाहता हूँ। और फिर वह बोलता है कि पिताजी मेरी माँ को भी नहीं मारेंगे और मैं स्कूल किताबें भी नहीं पढ़ेंगे, अंकल आप मेरे से गाड़ी साफ़ करवा लो ना। पापा कहते हैं गाड़ी साफ़ करने के बाद में पैसे मिलते हैं और ये पैसे मैं अपने पापा को दे दूँगा, अंकल मुझे गाड़ी साफ़ करने दो, मैं वो अच्छे से गाड़ी साफ़ करूँगा। और तभी शुभम के माता पिता अपने बच्चों को देख लेते हैं और वह अपनी पत्नी से बोलता है कि देखो मेरा बच्चा शुभम। और फिर शुभम अपने पिताजी को देखने के बाद बहुत डर जाता है और फिर वह गाड़ी वाला भी वहाँ से निकल जाता है। और शुभम बोलता है, पापा मुझे मारना मत, माँ कोई मत मारना, वो अंकल चले गए, मैं उन्हें गाड़ी साफ़ कर ही रहा था। तभी उसके पिताजी बोलते हैं, ना ना मेरे बच्चे, मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा और ना ही तेरी माँ को मारूंगा और हम दोनों कभी लड़ाई नहीं करेंगे, मैं वादा करता हूँ मेरे बच्चे। तभी शुभम की माता बोलती है, अब हम दोनों आपस में कभी नहीं लड़ेंगे। तभी शुभम बोलता है, सच्ची पिताजी? फिर उसके पिताजी बोलते हैं, हाँ मेरे बच्चे, हम कभी नहीं लड़ेंगे। फिर वह अपने माता पिता के गले लग जाता है। और फिर अगले दिन की सुबह से ही उसका पिताजी अच्छे काम को ढूंढने के लिए कहीं बाहर निकल जाता है ताकि वह अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा लिखा सके, ताकि वह उसकी तरह गरीबी में ना रहे। और फिर उसके माता पिता ने आपस में लड़ना ही बंद कर दिया था। और फिर शुभम के माता पिता आपस में साझेदारी के साथ में काम किया करते थे। भले ही वे कम में गुजारा करते थे लेकिन आपस में प्यार था, और जहाँ आपस में प्यार होता है वहाँ छोटी छोटी खुशियाँ बहुत सारी होती हैं। मानसी एक गरीब परिवार की लड़की थी और उसकी माता शोभा लोगों के घरों में चौका बर्तन का काम किया करती थी। और उसके पिताजी पूरे दिन शराब के नशे में धुत रहा करते थे। शराब पीने की गंदी आदत थी और वे अपनी पत्नी शोभा को बहुत मारा करते थे। एक दिन मानसी अपने पिता को बोलती है, पिताजी माँ को मत मारा करो, माँ पूरे दिन काम किया करती है और थकिहारी घर को आती है, कुछ दिनों से माँ के पैर में बहुत ज़्यादा दर्द है, माँ को मत मारा करो। फिर उसका पिताजी बोलता है, सामने से हटती है या तू भी अपनी माँ के साथ में मार खाना चाहती है? और बोलता है, तुम दोनों माँ बेटी ने मेरी पूरी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है, जब तक बोतल अंदर नहीं जाएगी तब तक कलेजे को राहत नहीं मिलेगी। और फिर मानसी रोने लगती है और फिर उसकी माँ रोते रोते खुद भी रोती हुई बोलती है, मानसी तू रो मत, तू अपने बापू को कुछ मत कहा कर, अगर तुझे भी चोट आ जाती तो मैं तो ज़िंदगी भर अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती, चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत। और मानसी कहती है, माँ बाबू तुमको मारते हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, बाबू हमसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। तभी उसकी माँ बोलती है, चुप हो जा मेरी बच्ची, दुखी मत हो, चल आजा मैं तुझे रोटी बना कर देती हूँ। मानसी एक 9 साल की छोटी बच्ची हुआ करती है और उसके बाप को उसके ऊपर हाथ उठाते बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। और फिर उसकी माँ के पैरों में आजकल ज़्यादा दर्द रहने लगता है। तभी मानसी बोलती है, माँ तुम घर पर रहो, मैं काम पर जाऊँगी और पैसे कमाऊँगी और तुम्हारे लिए एक अच्छी दवा लेकर आऊँगी। और फिर उसकी माँ मानसी से बोलती है कि मेरी बच्ची अभी तो बहुत छोटी है, अभी तेरी कमाने की उम्र नहीं है, जब तो बड़ी हो जाएगी ना तो खूब पैसे कमाना। अच्छा सुन, मैं काम पे जा रही हूँ, चटनी रोटी बना रखी है मैंने तेरे लिए, तू खा लेना, ठीक है। और फिर मानसी सोचती है अपने आप में, मैं भी अपनी माँ की मदद करना चाहती हूँ, पैसे कमाऊँगी और अपनी माँ के लिए एक अच्छी दवा लेकर आऊँगी ताकि उसके पैर में उसको आराम पड़ेगा। फिर उसके बाद में मानसी पैसा कमाने के लिए बाज़ार की ओर निकल जाती है। तब वह एक दुकान में पहुंचती है। तभी मानसी दुकानदार से बोलती है, भैया कुछ काम है क्या मेरे लिए, मुझे अपनी माँ की मदद करनी है। तभी दुकानदार बोलता है, हट भिखारी कहने की भाग यहाँ से, काम के बहाने के चक्कर में पैसे मांगने के लिए इनके माँ बाप इन्हें छोड़ देते हैं रोड पे।
मानसी बाजार में कई दुकानदारों से काम को पता करती है, परंतु सभी लोग उसको मना कर देते हैं। तभी मानसी की नज़र एक भिखारन पर पड़ती है, जो कि रास्ते के सभी लोग उनको पैसे दे देकर जा रहे होते हैं। मानसी सोचती है कि अरे अम्मा को तो सभी लोग पैसे दे के जा रहे हैं, इस तरह तो मैं ही पैसे कमा सकती हूँ। और उसके बाद फिर मानसी उस औरत से बात करती है और पूछती है, अम्मा आप तो इस तरीके से बहुत सारे पैसे कमा लेती होंगी, क्या मैं भी आपकी तरह बहुत सारे पैसे कमा सकती हूँ? मुझे अपनी माँ की मदद करनी है, क्या आप मुझे काम सिखाओगी? फिर वह औरत बोलती, लगता है तू पहली बार भीख मांग रही है। और वह औरत मानसी को समझाती है कि जो लोग अच्छे कपड़ों और गाड़ी में आते जाते दिखें तो उनसे पैसे मांगना, और आजा मेरे बगल में बैठ जा। फिर मानसी उस औरत के बगल में बैठ जाती है और फिर कुछ लोग मानसी के कटोरे में पैसे डाल के चले जाते हैं, परंतु वह ये बात जानती नहीं है कि लोग उसे पैसे क्यों दे रहे होते हैं। असल में वो लोग उसको भीख देते हैं, परंतु मानसी इस बात को जानती नहीं है। लोगों की नज़रों में उस समय वह भिखारी थी। मानसी सुबह से लेकर शाम तक वहीं भीख मांग रही होती है। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति मानसी को पैसे देकर चले जाता है और उसके बाद में फिर मानसी चिल्लाती है कि अरे बाबूजी, आपका बटुआ तो यहीं गिर गया। उसके बाद फिर वह बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, क्या हुआ बेटी, आवाज़ क्यों लगा रही हो, मैंने तुमको पैसे दे तो दिए हैं। तभी उसके बाद में फिर मानसी बोलती है कि बाबूजी, पैसे देते वक्त आपका बटुआ नीचे गिर गया था। फिर बूढ़ा व्यक्ति सोचता है, अरे धन्यवाद बेटी, इतनी छोटी बच्ची भी क्यों मांग रही है। फिर वह व्यक्ति सोचता है कि ये तो बहुत ईमानदार बच्ची लगती है, परंतु ये भीख क्यों मांग रही है। उसके बाद फिर उसको आवाज़ लगाता है। तभी फिर मानसी बोलती, हाँ बाबूजी। फिर व्यक्ति बोलता है कि बेटी तुम भीख क्यों मांग रही हो, भीख मांगना अच्छी बात नहीं होती है, तुम तो बहुत अच्छी बच्ची हो ना। फिर वह व्यक्ति बोलता है कि बेटी क्या नाम है तुम्हारा, तुम भीख क्यों मांग रही थी। उसके बाद में फिर मानसी बोलती, बाबूजी मेरा नाम मानसी है और मेरी माँ को पैसों की सख्त ज़रूरत है, इसलिए मैं लोगों से यहाँ बैठकर पैसे मांग रही थी। और फिर वो व्यक्ति मानसी को बोलता है कि बेटी अभी तुम्हारी पढ़ने और लिखने की उम्र है, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो खूब पैसा कमाना। अच्छा बताओ तुम्हारा घर कहाँ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर को छोड़ देता हूँ। फिर वो व्यक्ति बोलता है कि तुमने मेरा बटुआ खोने से बचा लिया, अब मेरा भी तुम्हारे लिए कोई फ़र्ज़ बनता है, मुझे तुम्हारे माँ बाप से मिलना है, मुझे अपने घर ले चलो। उसके बाद में फिर मानसी उसको अपने घर ले जाती है। उसके बाद में फिर गिरधर अपनी बीवी से पैसे छीनकर वहाँ से भाग जाता है गुस्से में। तभी रोड पे जाकर वह बेहोश हो जाता है। उसके बाद में मानसी वहाँ पहुँचती है और बोलती है, अरे ये तो मेरे बापूजी है, इन्हें क्या हुआ। उसके बाद में फिर अपनी माँ को आवाज़ लगाती है और फिर वह उस व्यक्ति को बोलती है, बाबूजी देखिए मेरे पिताजी हैं। उसके बाद में मानसी की आवाज़ सुनकर उसकी माँ दौड़ी दौड़ी आती है। तब जाकर उसकी माँ वहाँ पहुँचती है और रोते रोते बोलती है कि मानसी बापूजी तुमको क्या हो गया। और फिर बाद में उनके साथ में जो व्यक्ति आया हुआ होता है पड़ोसियों को बोलता है कि चलो एम्बुलेंस को कॉल लगाओ, इनको अस्पताल ले चलते हैं। उसके बाद में फिर एम्बुलेंस आती है और अस्पताल ले जाती है। और तब फिर डॉक्टर ने मानसी के पिताजी का चेकअप करा और फिर उसके बाद में मानसी की माँ को बताया कि ये सब ज़्यादा शराब पीने की वजह से हुआ है, अगली बार शराब को हाथ लगाया तो जान जा सकती है। और फिर वो आदमी मानसी की माँ को बोलता है कि शराब बहुत बुरी चीज़ है, इसको पीकर ना जाने कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए हैं। और मानसी की माँ बोलती है, मैंने आपको पहचाना नहीं, आज आपके व्यसन समय पर हॉस्पिटल पहुँच पाए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और वो व्यक्ति बोलता है कि मानसी बेटिया मेरे को बाज़ार में मिली थी, वह रोड पर भीख मांग रही थी, उसकी ईमानदारी से भरी मासूम बातों को सुनकर मेरा दिल पिघल गया था। और वो व्यक्ति बोलता है कि इस बच्ची को नहीं पता था कि भीख मांगना क्या होता है, वो तो अपनी माँ की मदद करने के लिए पैसे कमाने गई थी। और फिर गिरधर को भी होश आ चुका था, वह बहुत शर्मिंदा था और बोलता है कि आपने मुझ जैसे इंसान को बचाया, मैंने अपने परिवार को कोई भी खुशी नहीं दी। और बोलता है कि मेरी बच्ची भीख मांगने पर मजबूर हुई, मैं कितना नीच बाप हूँ। उसके बाद में फिर वह खूब रोता है। भीख मांगने की बात को सुनकर शोभा भी बहुत रोती है और बोलती है कि मेरी बच्ची तो अपनी माँ के लिए पैसे कमाने जाती थी। फिर बोलती है, नहीं मेरी बच्ची, नहीं मेरी बच्ची। फिर वो खूब रोती है। फिर बूढ़ा व्यक्ति गिरधर से बोलता है, गिरधर मेरा नाम सेठ लक्ष्मीकांत है और मेरा कपड़ों का बहुत बड़ा कारखाना है, तुम ठीक होने के बाद वहाँ पे मेरे पास काम करोगे, परंतु काम करने से पहले मेरी एक शर्त यह है कि तुमको दारू को छोड़ना पड़ेगा, तभी तुमको नौकरी मिलेगी। और बूढ़ा व्यक्ति बोलता है कि गिरधर क्या तुमको मेरी शर्त मंजूर है, और मानसी बिटिया को लिखाने पढ़ाने की जिम्मेदारी अब से मेरी है, आज के बाद से वह स्कूल जाएगी, हाँ, और फिर कभी भीख नहीं मांगेगी। और गिरधर बोलता है कि हम गरीब माँ बाप की बच्ची स्कूल में पढ़ने के लिए जाएगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप तो भगवान के रूप में देवता मिल गए हैं, और आज के बाद से मैं कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, कभी भी नहीं,
और उसके बाद से फिर गिरधर ने शराब को पीना हमेशा के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद से वह सेठ लक्ष्मीकांत के कारखाने में काम करने लगा और फिर मानसी ने अपने पिता में आए परिवर्तनों को देखकर बहुत खुश हो गई। सेठ लक्ष्मीकांत की कृपा से उसका परिवार सुखी परिवार बन गया।